बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी मुझे सलाम भेज रहे हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। हाफिज ऐनुल हक, साकिब मुश्ताक, शौकत बिन रशीद, गुलाम मुस्तफ़ा, अरूज महराज, बट आकाश। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको भी मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इसको आप शेयर ज़रूर करेंगे। मोहम्मद इकबाल, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सईद ज़ैद, डॉक्टर डार गुलजार अहमद, अस्सलाम वालेकुम। आप खुद लेट करते हो, फिर टाइम पूरा नहीं देते हो। पूरा टाइम देता हूँ डार साहब, गुलजार साहब, पूरा टाइम देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए उस चीज़ से। बिनत जमाल, इनायतुल्लाह इनायत, रईसुल इस्लाम, वालेकुम सलाम। शाइस्ता बशीर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन मैडम, थैंक यू। जियो सुल्तान डार, गॉड ब्लेस, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको मेरा सलाम है, आपका मैं सलाम ले रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। कल जो मैंने सवालात पूछे थे आप लोगों के से, तो पहले उनका जवाब देख लेते हैं और आप अपनी जगह रखेंगे कि सही है कि गलत है। मैंने कल पहला सवाल जो पूछा था, किस गज़वा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म पर 16 ज़ख्म आए थे, ये थे कल का सवाल। और जिसका सही जवाब है गज़वा उहद में, ये है इसका सही जवाब। और दूसरा सवाल हमने पूछा था, किस कौम के लोग हमेशा जवां रहते थे। इसमें जो सही जवाब है वो कौम आद, कौम आद है ये जो इसका सही जवाब है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि यही सही जवाब है। तो आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मेरी दरख्वास्त है सबके साथ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। 20 दिन का ये ट्रिप है और 3 या 4 तारीख को लकी ड्रा में इसका हम निकालेंगे और उसी महीने आपको मदीने मुनव्वरा और खाने काबा भेज देंगे। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसके साथ जुड़े। ये मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है। शुक्रिया। आ रहे हैं, शेयर भी आ रहे हैं। तो मकसद जो इस प्रोग्राम का है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वही एक मकसद है इसका जो हमें पूरा करना है, मिल के करना है। तो अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं अपना आज का सवाल आपसे पूछता हूँ। आज के हमारे जो 2 सवाल आते हैं और दरख्वास्त है कि इसको आप थोड़ा एक ही कमेंट में लिखा करें ताकि हम ये जो आपके सही जवाब हैं इनको हम आसानी से कलमबंद कर सकें, ताकि कल को हमें आराम हो कि किसी का नाम छूट ना जाए। मैं इसीलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि एक ही कमेंट में दोनों सवाल आप करें। और मेरी एक और दरख्वास्त है कि इसमें हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडितों ने भी जवाब दिया है और जो जवाब उन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही है, तो उनका भी हमने लिख के रखा है। देखेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। कुछ कश्मीरी पंडित भी, औरतें भी इसमें जवाब दे रही हैं। तो और दूसरा मेरी दरख्वास्त है कि जब आप अपना जवाब दें और आपको लगे कि आपने सही जवाब दिया है, तो पेज को लीव करने से पहले ज़रूर एक बार शेयर करेगा ताकि इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो दूसरे लोगों तक पहुँचे और इस ऐसे प्रोग्राम्स को
सराहना मिलेगी और काम करने वाले टीम को सराहना मिलेगी और खुशी मिलेगी, जिसके लिए हमने इस प्रोग्राम को बनाया है। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, अबू जहल का सर किसने कलम किया था? ये है आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल भी मैं इसी के साथ कहूंगा ताकि आपको आसानी हो जवाब देने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मदीना में कितनी मस्जिदें थी? ये हैं आज के दो सवालात। अबू जहल का सर किसने कलम किया था, और दूसरा सवाल है हुजूर की वफात के वक्त मदीना में कितनी मस्जिदें थी। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो आपसे मेरी दरखास्त है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचे। सवाल मैंने बताया कि अबू जहल का सर किसने कलम किया था, और दूसरा सवाल हमने पूछा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मदीने में कितनी मस्जिदें थी। ये हैं आज के हमारे दो सवालात जो मैंने आपको बोले। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना वो लाइक और जो पेज अगर उस काबिल है तो ज़रूर इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह 3 तारीख को हम सभी मिलेंगे, इंशाल्लाह 3 या 4 तारीख को। और हम सब, मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े थे। तो इंशाल्लाह 3 या 4 तारीख को आपको दावत कर देंगे। उसी दिन मैं आ जाऊंगा। 2 तारीख को मैं लाइव आ जाऊंगा। उसी दिन मैं डेट और जगह बताऊंगा कि कहाँ पे हम इंशाल्लाह रहमान मिलेंगे और कौन वो खुशनसीब होगा या कौन वो खुशनसीबा होगी या कौन वो दो मियाँ बीवी या बाप बेटी खुशनसीब होंगे जो इस बार क्यूएनएस के इस प्रोग्राम के हवाले से खाने काबा और मदीने की जियारत करेंगे। तो अगर सवाल किसी को दोबारा सुनना है तो वो मुझे ज़रूर बताएगा ताकि मैं सवाल अपने दोहराऊंगा। तो जिनके साथ आप खाने काबा और मदीने का दीदार करेंगे वो है अल खलीफा टूर एंड ट्रैवल्स, जिनका ऑफिस नौगांव में है। और इनके जो बानी हैं वो हैं मुबशर वीरी साहब। तो उन्हीं के साथ ये 20 दिन का सफ़र है। तो मुझे उम्मीद है जो भी शख्स जाएगा, ऐसा एक्सपीरियंस उसने नहीं किया होगा, पहले किसी ने ऐसी एक्सपीरियंस नहीं की होगी उम्रा के हवाले से अगर हम बात करें। तो मैं आसिफ इकबाल साहब मुझे बोल रहे हैं, अबू जहल का सर किसने कलम किया था? यह है आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मदीना में कितनी मस्जिदें थी? ये आसिफ इकबाल ने मुझे पूछा था। और उबैद मल्ला, तो मैं फिर से सवाल दोहराऊंगा, अबू जहल का सर किसने कलम किया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मदीना में कितनी मस्जिदें थी? ये हैं हमारे आज के दो सवालात। तो मुझे मेरी दरखास्त है अपने जवाब लोन खर्शीद के लिए मैं फिर से कहूंगा, अबू जहल का सर किसने कलम किया था और हुजूर की वफात के वक्त मदीने में कितनी मस्जिदें थी? ये हैं हमारे आज के दो सवाल। नुसरत मीर, इनके लिए मैं रिपीट करता हूं, अबू जहल का सर किसने कलम किया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मदीने में कितनी मस्जिदें थी? रुतबा महराज, आपके लिए भी दोबारा करूंगा, अबू जहल का सर किसने कलम किया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मदीने में कितनी मस्जिदें थी? तो इंशाल्लाह सभी जवाब दे रहे हैं। तो मेरी दरखास्त है एक ही में आप दीजिए। मीर शौकत, यहिया जान, इनोक्लिक्स, लोन खुर्शीद, जहांगीर रहमान, हुसैन आशिक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आप अपने शेयर से नवाजते हैं, जो मेरी ख्वाहिश है। ये इसलिए ख्वाहिश है कि ताकि इसमें दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करें और क्या पता या उनमें से कोई या आप में से कोई
इस बार ज़रूर खाने काबा और मदीने का दीदार करेगा। और इंशाल्लाह ये एक जगह हम ले लेंगे लाल चौक में, जहाँ से हम सब, कहीं से पता नहीं कौन कहाँ से ये जवाब दे रहे हैं, ये उसी वक्त पता चलेगा कि जिनके हम वो जवाबात डालेंगे तो उनको बुलाएंगे। आपको भी खुद पता होगा कि किसने सही जवाब दिया है। तो इंशाल्लाह सभी को बुलाएंगे और उस वक्त इसको लकी ड्रा के थ्रू एक टिकट निकालेंगे। और उस टिकट का उस वक्त ये है कि अगर वो एक बहन को निकलती है, एक माँ को निकलती है या एक बेटी को निकलती है, तो महरम की जो जिम्मेदारी होगी वो QNS TV की होगी, उसकी भी टिकट वहीं देंगे। और अगर एक शख्स को निकलता है तो उसको महरम की ज़रूरत नहीं है, तो वो अकेला सफ़र करेगा। तो मेरी दुआ है कि आप में से ही कोई एक शख्स हो जो इस बार खाने काबा, या कोई हमारी बहन हो, या कोई हमारी माँ हो, या कोई हमारी बेटी हो, जो इस बार खाने काबा और मदीने का दीदार करें। तो मेरी यही दुआ है अल्लाह से कि आप में से ही आज कोई हो, अल्लाह सुनता हो, आप में से ही कोई हो, क्योंकि जो अब हम जुड़ रहे हैं कंटिन्यूली, तो मैं देख रहा हूँ कि वही लोग हैं जो हम कहीं दिनों से जुड़ रहे हैं। तो मेरी आप ही से खाली दरख्वास्त है कि आप इसको पेज को ज़्यादा से, प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्रोग्राम अगर काबिल हैं इसके फॉलो के, तो ज़रूर इसको फॉलो कर लीजिएगा। शेयर करना मेरी दरख्वास्त है आपके साथ। तो मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊंगा कि अबू जहल का सर किसने कलम किया था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त मदीने में कितनी मस्जिदें थी। ये हैं हमारे आज के दो सवालात। तो जवाबात हमें आ रहे हैं। साकिब मुश्ताक ने जवाब दिया, मुश्ताक अहमद वानी जवाब दे रहे हैं, तवीद अहमद, शौकत कासिम, तो सबसे अदनान ने जवाब दिया, शेख गुलाम मोहम्मद, सब जो जवाब दे रहे हैं, सबसे मेरी दरख्वास्त है पेज को लीव करने से पहले ज़रूर शेयर करें। अपना जवाब जिसने भी दिया वो ज़रूर तेली एजाज साहब ने दिया है, आज मुझे ये पहली बार नजर आए हैं, तो आपका वेलकम है। तो दुआ में हमें भी याद रखना। आई एम फ्रॉम गुलाबाग सर, बट मंजूर जनाब, मैं भी गुलाबाग का ही रहने वाला हूँ। तो नुसरत नूर अलीसा, आपने भी जवाब दिया, तालिब लोन, अरशद अहमद, इरफान बशीर, सबसे मेरी दरख्वास्त है ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसमें जुट जाएं। हफीज़ अल हक, इसने भी जवाब दिया, शौकत नबी बट, आसिफ अज़म, खालिद महराज, इंशाल्लाह आप में से आप रोज़ जवाब दे रहे हैं, रोज़ इसके साथ रोज़ी वानी, इरफान हमीद, तो जो भी जवाब दे रहे हैं, तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़रूर इसमें शेयर करना ना भूलें। शेयर करना आपका, और लाइक अगर बनता है फॉलो कर लीजिए या लाइक कर लीजिए। अगर इसको लग रहा है कि ये प्रोग्राम सही हो रहा है तो ज़रूर इसमें कर लीजिए। मोहम्मद सलीम शाह ने बड़ा लंबा जवाब दिया है, तो जवाबात आ रहे हैं। वानी यासीन ने जवाब दिए हैं, तो मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अबू जहल का सर किसने कलम किया था, और दूसरा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त मदीने में कितनी मस्जिदें थीं। ये हैं हमारे आज के दो सवालात जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपका वक्त होने जा रहा है, तो इंशाअल्लाह रहमान 3 तारीख को हम, या 3 या 4 तारीख को हम ज़रूर मिलेंगे। 2 तारीख को तो हम अनाउंसमेंट करेंगे कि कहाँ पर हम मिलेंगे। उसी दिन आप में से कोई एक शख्स का इंतखाब होगा, या किसी बहन का, या किसी बेटी का, या किसी माँ का, या किसी भाई का, उसी दिन इंतखाब होगा। और उसके कुछ ही दिनों बाद वो खाने काबा के लिए और मदीना के लिए रवाना कर दिया जाएगा। और जिनके साथ इनका जाना होगा, तो उनका जो है अल खलीफा टूर एंड ट्रैवल्स, और इसके जो बानी हैं मुबशिर वीरी साहब हैं, तो उन्हीं के साथ आपका ये 20 दिन का सफ़र रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। तो आपके मुझे जवाबात मिल रहे हैं, तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो, या आप अपना जवाब देने के बाद इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। मेरी ये दरख्वास्त है आपसे, तो ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कर लीजिए। आपका अब वक्त हो रहा है, तो मैं आपसे भी एक बार अपना सवाल फिर से दोहराऊंगा कि
تاکہ کسی کو جواب مت رہ گیا ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے، ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ یہ ہے آج کا پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مدینے میں کتنی مسجدیں تھیں؟ یہ ہیں آج کے ہمارے 2 سوالات، جن کو آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا، اور امید ہے کہ آپ صحیح جواب دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن آپ اس پروگرام کو لائک بھی کرتے ہوں گے اور فالو بھی کرتے ہوں گے۔ تو میری صرف درخواست ہے کہ جانے سے پہلے ضرور ایک بار شیئر کریے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔